हेलो एवरीवन, आज मैं आपको आइडियल रूटीन बनाने के तरीके के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और आप लोगों के जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्रश्न यह पूछा गया है कि सर तैयारी के दरमियान रूटीन को किस तरह से हमें बनाना है। तो रूटीन को हम दो तरह से बनाएंगे। एक तो वैसे रूटीन जो लोग नाइट में देर तक पढ़ाई करते हैं, लेट नाइट और मॉर्निंग तक वो पढ़ाई करते हैं। एक रूटीन वो होगा जिसमें कि अर्ली मॉर्निंग वो उठते हैं बेड से, उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं। दोनों ही तरीके जो है सही है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आपका एग्ज़ाम का समय हो तो बिल्कुल ही लेट नाइट तक पढ़ाई नहीं करें, क्योंकि फिर आपको मॉर्निंग टाइम में जब आप स्लीपिंग लेते हैं तो दोपहर का समय जो होता है उसमें आप बिल्कुल फ्रेश फील नहीं करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम के 2 महीने पहले अपनी रूटीन को फिर से जो है नेचुरल क्लॉक के हिसाब से बनाएं। नेचुरल क्लॉक का मतलब है कि जो सोने का टाइमिंग है वो 11 से 12 बजे के बीच का होना चाहिए और मॉर्निंग में आप 6 बजे तक बेड को छोड़ दें और उसके बाद अपनी स्टडी को जारी रखें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आपको किस तरह से रूटीन बनाना है। तो पहले टाइप का जो रूटीन है उसकी मैं चर्चा करूंगा। आपको मॉर्निंग में वो 5:30 से 6 o'clock जो है अपने बेड को छोड़ना है। 30 मिनट्स का टाइम जो है वो 6 to 6:30 वो आपको मॉर्निंग की जो नित्य क्रिया होती है उसमें आपको देना है। उसके बाद एटलीस्ट 30 to 45 मिनट तक आपको योगा करनी है या आपको वर्कआउट करना है। यानी कि 6:30 से लेकर 7:15 तक का जो समय है जिसमें कि आप अपने ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जिसके द्वारा आपका कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा होता जाएगा, जिससे कि आपका अर्ली मॉर्निंग में जो इम्प्टी होता है, दिमाग जो आपकी खाली होती है, उसमें पढ़ाई आपकी अच्छी हो पाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग के टाइम में अपने प्राणायाम को या फिर एक्सरसाइज द्वारा अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे तो बेटर फील करेंगे। और अर्ली मॉर्निंग में जब आपकी पढ़ाई होती है तो जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, सपोज डेट कि अगर आपका सब्जेक्ट साइंस में अगर आप बहुत डिफिकल्ट फील करते हैं, आपको बिल्कुल इजी फील नहीं करते हैं, या फिर मैथमेटिक्स होता है या फिर रीजनिंग बनाते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम में वैसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट आपके लिए है उस पर कंसंट्रेट करें। मॉर्निंग के टाइम 7:15 से लेकर 9:30 तक का जो टाइम है उसमें बिल्कुल शिफ्ट करें वैसे सब्जेक्ट को जो आपके लिए डिफिकल्ट है। यदि अगर आपने जीएस का रखा है तो जीएस में जो आपके लिए डिफिकल्ट जो सेक्शन है उस पर आप फोकस करिए। देन आप जो है ब्रेकफास्ट करिए। जनरली जो है कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट जो है काफ़ी हेवी होना चाहिए, दोपहर का खाना जो है थोड़ा सा कम हेवी होना चाहिए और लाइट बिल्कुल इवनिंग टाइम में खाना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपके जो खाने का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग का हो, लेकिन हेवी कभी नहीं होना चाहिए। भले आप ब्रेकफास्ट को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग के टाइम में जो अंकुरित चना या फिर दूसरे जो फ्रूट्स ले सकते हैं। देन आप 1 घंटे के बाद जूस या फिर आप जो सॉलिड फूड्स है उसको ले सकते हैं। बट आप बिल्कुल एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि हल्का हल्का खाएं। 3 बार लोग खाना खाते हैं, आप 6 बार खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपका जो लेजीनेस है, आपकी जो आलस है वो दूर भागेगी और आप फ्रेश फील करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 9:15 के बाद का जो समय होता है जनरली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ प्रीफर करूंगा कि आप न्यूज़पेपर मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि वह टाइम बिल्कुल पीस का समय होता है जिसमें कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है। इसीलिए न्यूज़पेपर पे आप समय बिल्कुल उस समय न दें। तो न्यूज़पेपर के लिए आगे मैं बताऊंगा कि किस समय आपको करना है। तो 9:15 से लेकर आप 12 o'clock यानी कि 12 बजे दिन तक का जो समय लगभग आपका 3.25 घंटा का होता है, वो समय आप रिवीजन पे दें। जो आपने स्टरडे पढ़ाई की है उसको रिवीजन करना है, मॉर्निंग में पढ़ाई किया है उसको आपको पढ़ना है। तो रिवीजन का टाइमिंग जो होगा आपको 9:15 से लेकर 12 बजे तक का होगा जिसमें आप रिवीजन करें। उसके बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे का बीच का जो समय होता है, क्योंकि आपने कंटिन्यू पढ़ाई की है तो 1 घंटे का समय जो है आप अपने इंटरटेनमेंट पे दें। बट इंटरटेनमेंट में आपको एक खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर आपको संगीत से प्रेम है तो संगीत पे ध्यान दें। आप क्रिकेट मैचेस जो पुराने हैं उसको आप देख सकते हैं। जो भी आपको इंटरेस्टिंग जो इंडोर तरह की एक्टिविटी जो आपकी हॉबी के लिए उस पर आप ध्यान दें, या अगर कुछ भी आपके ऐसे हॉबीज जो आउटडोर एक्टिविटीज की हॉबीज है तो आप उसके जगह शिफ्ट कर सकते हैं या अपने फ्रेंड से बात करें, जो भी आपने पढ़ाई की है उसके बारे में डिस्कशन करें। सो आपका जो है 12 से 1 PM का मैंने आपको बता दिया है। 1 PM के बाद आप क्या करें कि 1 से 2 PM का जो समय होता है जिसमें आपको थिंकिंग करनी है। जो भी आपने मॉर्निंग से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई की है उसके बारे में थिंकिंग करनी है, स्मॉल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपके खाने का लंच का जो टाइमिंग है वो
2 to 2:30 में आपकी लंच जो है फिनिश हो जानी चाहिए। और लंच के टाइमिंग में कभी भी आप मोबाइल का यूज ना करें, आप टीवी देखते हुए लंच ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है। खाने के टाइम में बिल्कुल खाने पे ही ध्यान देने से आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। सो 2:30 से लेकर मैं आगे बात करूंगा 5 o'clock तक का जो समय है, जिसमें आपको सेट बनाना है। फिल्म्स के सेट बनाए, फिल्म्स का टाइम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस के कर रहे हैं तो मेंस के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उसको आप लिखना शुरू करें, जिससे कि आपकी राइटिंग स्किल ठीक होगी एक तरफ, दूसरे तरफ जो आप फिल्म्स के सेट को बनाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी ठीक होगी। सो 2:30 to 5 PM का समय आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिस पे देना है। देन 5 से लेकर 6 o'clock का टाइम, जो 1 घंटे का समय मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें कि वॉकिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ किसी गार्डन में बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन, या अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो बुक शॉप पे जाएं, बुक जो नई बुक आई होगी 1 घंटा समय देकर उसमें जो अच्छी चीजें होगी उसको निकालें, उसको प्रिंट आउट करवाएं या उसको जिरोक्स करवाएं और लेकर घर पे आए, ताकि आपको जो जरूरी चीजें हैं वो आपको अप टू डेट होते रहे। लेकिन जरूरी नहीं कि हर दिन आप बुक शॉप पे जाएं, लेकिन जनरली जब मैं तैयारी करता था 1 घंटा समय मैं बुक शॉप पे देता था और बुक शॉप पे ही मैक्सिमम चीजें मैं पढ़ जाया करता था। 1 घंटा समय मैं वहीं देता था, या कई बार अल्टरनेट जो है हम लोग क्वेश्चन सेट खुद करते थे और उसके बाद उस क्वेश्चन को बनाया करते थे। सो 6 o'clock की जो बात हुई, वहां के बाद हम लोग क्या करेंगे 6 to 8, जिसमें कि हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने जीएस को सेट किया है, दोपहर में अगर आपने ऑप्शनल पेपर सेट किया है तो आप रीजनिंग पे फोकस करिए, मैथ पे फोकस करिए। अगर आपने मॉर्निंग टाइम में मैथ को बनाया है तो आपको 6 से 8 के बीच में जीएस पे फोकस करना पड़ेगा। और इस समय को 8 तक करने के बाद 8 to 9 का जो समय होता है, जिसमें आपको अपना डिनर फिनिश करना है और डिनर के साथ आपको न्यूज़पेपर जो है अभी पढ़नी है रात में। तो आप बोलेंगे कि ये तो न्यूज बासी हो जाएगी, नहीं, न्यूज़पेपर में जरूरी चीजें जो होती है उसके लिए 30 मिनट्स टाइम देना है। फर्स्ट पेपर देखना है, न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज, एंड देन एडिटोरियल, फिर आपको देखना है स्पोर्ट्स पेज। बस 3 पेज को देखना है, बाकी जो लोकल न्यूज है उस पर ध्यान नहीं देना है। 9 o'clock आप जो है डिनर फिनिश करेंगे और दिन भर में जो पढ़ाई की गई है वो 9:30 से लेकर 11:30, 2 घंटे में आपको रिवीजन करना है। 11:30 आपको सो जाना है, तभी आप मॉर्निंग में 6-6:30 में आप जगेंगे। पूरी की पूरी आइडियल रूटीन आपकी इस तरह से होगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपके जो रूटीन्स है वो कभी भी फॉलो नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी का भी रूटीन 100% फॉलो नहीं होता है। इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आपके रूटीन्स जो है वो फॉलो 100% नहीं हो रहे हैं। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप के रूटीन की तरफ। दूसरे टाइप के जो आपके रूटीन बनते हैं, जिसमें कि आप जो है लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं और आप 5 से 5:30 के बीच में आप स्लीपिंग में जाते हैं, और डे के टाइम मॉर्निंग का जो टाइम होता है जिसमें कि आप 10:30 से 11 तक आप जगते हैं, तो वो भी सही है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है या जो लेट नाइट का समय होता है, जिसमें कि बहुत ही डीप कंसंट्रेशन बनता है, बिल्कुल शांत वातावरण होता है, उसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन इस बात का फ्रेंड्स ध्यान रखें कि मॉर्निंग के टाइम में जो आपका स्लीपिंग टाइम है, जो मॉर्निंग में 6 से लेकर 11 बजे तक सोते हैं, या 5 से लेकर 10 बजे तक, 6 बजे 11 बजे तक सोते हैं, उसमें आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप इसको देखिए, अगर ये रूटीन सेट करता है, आपको अच्छा होता है, तभी आप करिए। अदरवाइज जो है मैं एडवाइस करूंगा कि अर्ली मॉर्निंग जगने वाली जो है, अर्ली बेड अर्ली राइज, उसको आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप यह फील करते हैं कि हमको लेट नाइट पढ़ने में मज़ा आता है, या आप डे टाइम में काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं, और लेट नाइट पढ़ने में आपको लगता है कि इसमें हमें बेनिफिट है, तो आप लेट नाइट भी कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको किया है, जस्ट आपको 5 आवर्स जो है उसको शिफ्ट कर देना है। जो मैंने जगने का समय 6:30 किया है, आप 10:30 कर सकते हैं और उस समय से ब्रेकफास्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बट एग्जाम के पहले 2 महीने पहले आपको इसको छोड़ देना पड़ेगा। अगर आपको रूटीन के बारे में अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है, निश्चित रूप से इस वीडियो के जो पोस्ट हैं उसमें आप डालिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आपको IAS IPS और इससे संबंधित जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर किया जाएगा। साथ ही जो आइडियल आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं, राइटिंग स्किल को कैसे अच्छा करें, पढ़ने में कैसे अपना मन लगाए, पढ़ने का मूड नहीं होता है, किस तरह से वो ठीक करें, इवन जीएस की तैयारी के हर सेगमेंट को, सीसेट की तैयारी के हर सेगमेंट को, यानी कि यूपीएससी PCS सहित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के बारे में आपको बताता रहूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए,
आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।